महाराष्ट्र में लगातार इन दिनों चुनावों का सिलसिला चल रहा है। पहले नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसके बाद नगर निगम, तो अब जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। और जिला परिषद चुनाव में सुनेत्रा पवार ने डंका बजा दिया है। सुनेत्रा पवार की आंधी में उड़ गए हैं उद्धव ठाकरे, शरद पवार, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे भी बहुत पीछे रह गए हैं। और सुनेत्रा पवार ने अकेले उद्धव की पार्टी को लपेट दिया, बम्पर सीटें जीती हैं। और हालात ये हैं कि अब बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी एनसीपी नजर आ रही है, यानी कि सुनेत्रा पवार की पार्टी। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों में हुए चुनाव में एनसीपी यानी कि सुनेत्रा पवार की पार्टी ने बम्पर सीटें जीती हैं। और हालात ये हैं कि सिर्फ बीजेपी ही फिलहाल एनसीपी से आगे है। एनसीपी ने पूरे राज्य में 172 सीटें जीती हैं। जी हाँ, 12 जिला परिषदों में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर 172 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी के पास तो इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं, तो 12 जिला परिषदों में बीजेपी को 225 सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन 172 सीटों के साथ एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने डंका बजा दिया है। शरद पवार गुट को पूरे स्टेट में सिर्फ 21 सीटें मिली हैं और उद्धव ठाकरे 46 पर सिमट गए हैं। जी हाँ, जिन उद्धव ठाकरे को बड़ा छत्रप माना जाता था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो सुनेत्रा पवार के आगे पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये कि पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर जबरदस्त वेव चल रही है, या कहें कि पूरी आंधी चल रही है। और पुणे में तो 73 में से अकेले एनसीपी ने 51 सीटों पर कब्जा जमाया। और ये सब हुआ सुनेत्रा पवार की वजह से, क्योंकि अभी हाल ही में अजित पवार का निधन हुआ है, तो लोगों की सहानुभूति भी सुनेत्रा पवार को लेकर है। और सुनेत्रा ने जो डिप्टी सीएम का पद लिया है, उसके बाद वो ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रही थी। तो उसी के बाद बड़ी भूमिका यहाँ पर पुणे और सतारा में जो मतदाताओं ने दिखाई है सुनेत्रा पवार के पक्ष में, उसने यहाँ पर एक मैसेज तो साफ कर दिया है कि अब यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद अगर दूसरी बड़ी कोई पार्टी है तो फिलहाल तो वो एनसीपी है। यहाँ तक कि शिंदे गुट भी पीछे हो गया। जी हाँ, सोलापुर में जरूर यहाँ पर बीजेपी आगे रही और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी थोड़ा सा ठीक ठाक रही, लेकिन यहाँ जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहाँ पूरी तरह से एक तरफा यहाँ पर प्रदर्शन किया है सुनेत्रा पवार की पार्टी ने। और सुनेत्रा पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर इधर उधर ना होए, किसी भी कीमत पर इधर उधर पार्टियों में ना जाए। और ये सुनेत्रा पवार की जीत ही नहीं है, बल्कि ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी बड़ी हार है, क्योंकि इन दोनों को बड़ा सियासी चाणक्य माना जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन अब वो सुनेत्रा पवार, जो कि अभी नई नवेली राजनीतिज्ञ हैं, उनके आगे पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आगे पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं और बीजेपी के पूरे गेम प्लान में यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को अकेले सुनेत्रा पवार ने ही पूरी तरह से चित कर दिया है। पूरे 12 जिला परिषदों में हुए चुनाव में 172 सीटें जीती हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अजित पवार के जाने के बाद लग रहा था कि सुनेत्रा पवार पार्टी को संभाल नहीं पाएंगी, लेकिन यहाँ पर सुनेत्रा पवार ने न सिर्फ पार्टी को संभाला बल्कि आगे ही लेकर गई हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।